कल हमने पढ़ाया था आपको वृक्ष। वृक्ष के 5 भाग होते हैं: बीज, जड़, तना, पत्ती और फूल। क्या क्या होते हैं? बीज, जड़, तना, पत्ती और फूल। आपकी क्लास में जितना मैं बता रहा हूँ उससे तो बहुत कम है। केवल आप इसी को याद रख ले और थोड़ा बहुत जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा केवल उतना आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। लेकिन मैं फालतू चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको दोबारा कभी पढ़ना पड़े तो आप ये याद करोगे कि हमने पहले से पढ़ रखा है, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको। इसलिए मैं आज ही ये पढ़ा रहा हूँ ताकि अगली बार को तुम्हें पढ़ते वक्त ये याद आ जाए कि हमने पहले से पढ़ रखा है। तो इस बात को बिल्कुल ये ना बोले कि हमने तो ज़्यादा पढ़ लिया है, हमने तो ये भी पढ़ लिया है। अभी कोई ना बोले, बाद में जब आप अगली क्लास में पहुंच जाओगे तब आप ये बोलोगे कि हमने तो ये पढ़ रखा है। कल मैंने बीज बता दिया था। बीज 2 तरह के होते हैं, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री, है ना। और इसी तरह मैंने बता दिया था जड़। जड़ 5 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? मूसला जड़ और परजीवी जड़ और तीसरी अधिपाद जड़ और उसकी अपस्थिति जड़ और आरोही जड़। अपस्थिति को 2 भागों में बांटा था। अपस्थिति को 90 डिग्री और बिना 90 डिग्री। 90 डिग्री में कौन सी आएगी? जब बरगद की पेड़ दाढ़ी से लटकी रहती है, वो जड़ें होती हैं, क्योंकि वो बरगद को सीधा खड़ा करने में सहायता करती हैं वो जड़ें। तो इसलिए वो इधर से भी 90 डिग्री में गिर जाती है और इधर से भी 90 डिग्री में गिर जाती है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। तना। जड़ के बाद जब वो बीज हम डालेंगे तो बीज से बनेगा हमारा मूलांकुर और प्रांकुर। प्रांकुर ऊपर जाता है, मूलांकुर नीचे की तरफ मिट्टी खोदते हुए मिट्टी से बीज को जकड़ा देता है और जकड़ा देने के बाद में तना ऊपर सीधा चलते हुए चला जाता है। तना किससे निकलता है? प्रांकुर से। किससे निकलता है? तना प्रांकुर से निकलता है और मिट्टी के नीचे जो आता है वो मूलांकुर जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं तना। ये तना की एक खासियत होती है कि इसमें बीच बीच में बिल्कुल सीधा होता है, वो टाइट होता है, कड़ा होता है, उसमें बीच बीच में डॉट 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 होती है, गांठें होती हैं, है ना। ज्यादातर वैज्ञानिक गांठों की साइज को देख के उसकी आयु बता देते हैं, पेड़ कितने साल का है, कितने साल का पेड़ हो चुका है, ठीक है। अब ये 3 तरह के तना होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। इसको मैंने यहाँ लिख दिया है एरियल, सेमी एरियल और अंडरग्राउंड। एरियल क्या होता है? एरियल होता है एयर, जो हवा में रहता है ना। यानी कि हम देखेंगे कोई भी पेड़ आप देखोगे तो उस पेड़ में नीचे की तरफ तो जड़ होती है जमीन के नीचे, और जमीन से ऊपर यानी कि वायु में जो होता है वो सब तना होता है। जो वायु में रहेगा वो तना और जो जमीन के नीचे रहेगा वो जड़। समझ गए इतना? तो इसलिए इसको बोलते हैं वायवीय। वायु में रहता है इसलिए वायवीय, वायु में रहता है इसलिए वायवीय, वायु में रहता है इसलिए वायवीय, ठीक है। जैसे आम, केला, अंगूर, बरगद और जामुन जो भी है 95%, 95 या 90% सारे पेड़ तने जो हैं वायु में ही रहते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है ना। जैसे सामने पेड़ खड़े हैं, ये सब क्या है? वायु में घूमे। तो ये कौन से तने हुए? वायवीय तने हुए। कौन से? वायवीय तने हो गए। अब उसके बाद वो अर्धवायवीय, यानी आधे वो हवा में रहते हैं जमीन से ऊपर और आधे जमीन के नीचे रहते हैं। जैसे आप अपने गाय, बकरी, भैंस को खिलाने के लिए घास काट के लाते हो ना, तो घास क्या होती है? तना होती है। लेकिन वो तना आधा नीचे होता है जमीन के और आधा ऊपर होता है। आधा नीचे होता है और आधा ऊपर होता है। ऊपर का तुम तना काट के ले आओगे और आधा नीचे का तना रह रहा है, वो फिर दोबारा से निकल आता है वो तना। तो घास क्या है? तना है, ठीक है। जो तना आधा नीचे रह गया है वो भी तना है, जो भूमि के नीचे रह गया वो भी तना है। तो उसको बोल गया है अर्धवायवीय, यानी कि आधा हवा में आधा जमीन के नीचे। सीख गए यहाँ तक? अब आ जाओ भूमिगत। कुछ ऐसे तने होते हैं जो भूमि के अंदर रहते हैं, भूमि के अंदर रहते हैं। जैसे आलू। आलू देखो क्या है, कल बताया था। आलू क्या है? जड़ या तना? तना। कल तना बताया था, आज फिर वही बात आ गई। वो भूमि के अंदर रहता है, तना है। जो अदरक क्या है? तना है। अदरक क्या है? तना है। हल्दी क्या है? तना है। लहसुन क्या है? और प्याज क्या है? ये जड़ नहीं है, निकलती तो पृथ्वी के अंदर से है, जमीन के अंदर से है, लेकिन तना नहीं है। वो सॉरी, तना है, जड़ नहीं है, ठीक है। तना है, जड़ नहीं है।
क्या है? आलू, अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज क्या है हमारा? तना है, जड़ नहीं है। और जड़ की और तने की कल मैंने एक पहचान बताई थी। जैसे गाजर क्या है? नीचे से नुकीली है ना? मूली नुकीली है। तो जब कोई भी चीज नीचे से नुकीली हो तो वो जड़ नहीं है, वो जड़ है ना? जैसे जड़ वाला पार्ट तो मैंने कल पढ़ा दिया, इसमें है नहीं वैसे। इसमें जड़ कोई भी है तो वो नीचे से नुकीली होगी, है ना? जैसे मूली और गाजर क्या है? जड़ है। जबकि अदरक में चोंच नहीं होती है, होती है, नुकीली नहीं होती है। आलू में नहीं, आलू नुकीला नहीं होता है, हल्दी नुकीला नहीं होता है, लेकिन रहती है जमीन के नीचे। जमीन के नीचे तो गाजर भी रहती है, मूली भी रहती है, लेकिन वो नीचे से नुकीली है, इसलिए वो जड़ है। ये नुकीले नहीं होते, इसलिए ये जड़ नहीं है, तना है। मोटी मोटी पहचान है देसी बालकों के लिए, देसी बच्चों के लिए, ठीक है। अब इसमें भी हमें 3 भागों में बांट दिया है। आलू क्या है? खाने वाली चीज है, तो इसे कंद बोलते हैं। कंद क्या बोलते हैं? कंद। और अदरक क्या है? गांठ गांठ सी रहती है अदरक में, देखा अदरक? तो अदरक में क्या गांठ गांठ सी रहती है, उसे प्रकंद बोलते हैं, प्रकंद। लहसुन और प्याज में पानी पानी से रहता है, देखो काटोगे जब तुम्हारी आंख में भी पानी और प्याज में भी पानी, तो क्या होगा? वो जल रहता है वो उसमें, तो वो सलकंद कहते हैं उसको, सलकंद। ये 3 तरह के तने होते हैं, कंद, प्रकंद और जल स्कंद, ठीक है? सलकंद, कंद, प्रकंद और सलकंद 3 तरह के तने होते हैं। एक तो यहाँ पे हो गए वायव्य, अर्धवायव्य, भूमिगत। वायव्य, अर्धवायव्य और भूमिगत, वायव्य, अर्धवायव्य और भूमिगत, वायव्य, अर्धवायव्य और भूमिगत। अब भूमिगत में भी 3 तरह होते हैं, कंद, प्रकंद और सलकंद। कंद, प्रकंद, सलकंद, कंद, प्रकंद, सलकंद, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात हमारी रह गई तने की। अब बात करते हैं उसके बाद तने के बाद, तने में क्या निकलती है? शाखाएं निकलती है। शाखाएं यहाँ, जैसे ये क्या हमारा तना है, क्या है हमारा ये तना, नीचे जड़ है ये, ठीक है, ये तना हो गया। और तने में से जब देखोगे आप ब्रांच निकलती है, शाखाएं निकलती है, उस शाखा में से भी छोटी छोटी शाखाएं निकलती है। और जब पत्ती निकलती है, पत्ती का इधर वाला भाग ये मोटा होता है, क्या होता है? मोटा होता है, और बाद में धीरे धीरे किनारे पे जाके पतला हो जाता है ना? जैसे यहाँ देखो, ये देखिए, ये इधर से मोटा है ना? ये वाला पार्ट मोटा है, और ये लास्ट में आके यहाँ से चलते 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 ये नुकीला हो गया, है ना? ये यहाँ से मोटा है, देखो ये मोटा है ना, ये यहाँ से आता है, लास्ट में आखिर में आके पतला हो जाता है। तो ये मोटा है और लास्ट में आखिर में आके बिल्कुल पतला हो जाता है। लास्ट में वाले कोने को बोलते हैं, इस वाले कोने को, ये जो कोना है, ये जो कोना है, इसको बोलते हैं एपिक्स। ये क्या है? और ये क्या है हमारा? व्रंत। व्रंत, ये क्या है? व्रंत, ये व्रंत है। और आगे जो कोने पर रहता है ये एपिक्स है, क्या है? एपिक्स है ना? अब इसके अंदर बहुत सारी वो रहती है, मोटी बीच में डंडी होती है, इसको मध्य सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य सिरा। मध्य सिरा के बाद में और छोटी छोटी नसें जाती हैं, यानी सिराएं जाती है, इसको छोटी सिरा बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। और उसके बाद छोटी छोटी और सिराएं जाती हैं इसके बीच में, नीचे नीचे, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं, सिरा बोलते हैं, छोटी छोटी सिरा। और एक इसमें होती है छोटी छोटी डॉट 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 सी रहती है। जब आप पत्ती उठा के देखोगे, ये देखिए, जब छोटी छोटी पत्ती देखोगे तो इसमें छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? छेद। इन छेदों को बोलते हैं हम स्टोमेटा, रंध्र। स्टोमेटा, रंध्र। यही काम करते हैं ऑक्सीजन बनाने का, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और हमें ऑक्सीजन देंगे। ये अगर ये छोटे छोटे छेद ना हो तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इन्हीं छोटे छोटे छेद की वजह से जमीन में से पानी जब ज्यादा एक्स्ट्रा आ जाता है, जमीन में से मान लो यहाँ से पानी ज्यादा चला गया, तो ये क्या करेंगे? पत्ती बाहर निकाल देंगे पानी अपने। कभी तुमने देखा किसी किसी पत्ती पर पानी पड़ा रहता है, देखा है? कभी देखना सुबह सुबह तो पत्तियों पर पानी पड़ा रहेगा। ये पानी पड़ा नहीं रहता, निकालती हैं, ये पत्तियां निकालती हैं, यहाँ से खींच लेंगे नीचे जमीन में से। जब ज्यादा पानी हो जाता है, ज्यादा पानी पी लेते हैं, तो क्या करते हैं? पत्तियों से बाहर पानी निकल जाता है, ठीक है। इस तरह से ये हमारी पत्ती का जो है चित्र पूरा हो जाता है। अब पत्ती भी 2 तरह की होती है ना? एक तो सिंपल पत्ती, सिंपल, ये किनारे देखो बिल्कुल सिंपल है ना, इसके किनारे कटेंगे नहीं कटेंगे ना। और एक ये है नीम का पत्ता, ये देखिए, नीम के पत्ते में क्या है? डिजाइन बना हुआ है,
है ना, नीम के पत्ते डिजाइन बना हुआ है, इसमें सिंपल पत्ती है और ये कॉम्प्लेक्स है। तो यही मैंने बताई पत्तियां, एक सिंपल है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में डिजाइन होगा, कांटे कांटे से रहेंगे किनारे पे ब्रेड की तरह, है ना, ये। और ये सिंपल पत्ती है, जैसे ये कांटे कांटे से ना जब किनारे पे देखो, है ना, देखो ब्लेड ब्लेड से दिखा देंगे तुम्हें, देखो ब्लेड ब्लेड से दिखाई देंगे, है ना। और एक सिंपल पत्ती है वो दिखाई देगी। तो इस तरह पत्ती में दो तरह की होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है। और एक पत्ती है सिरा के आधार पर, जो इसके सिरा होते हैं, यानी ये वाले, है ना, ये बीच में, है ना, ये बीच में जो होते हैं इनके आधार पर होगा। एक रूपांतर होगा, जैसे गेहूं की पत्तियां होती है सीधी लंबी होती है ना, लंबी होती है ना। और एक तरह से होती है जालिकावत, एक पत्ती होती है जिसमें जाली होती है बहुत सारी, है ना। इसमें देखो ये वाली पत्ती में जाली दिखाई देगी तुम्हें, है ना। पीपल के पत्ते में देखें तुम्हें जाली दिखाई देगी, पीपल के पत्ते में जाली दिखाई देगी। तो इस तरह से सिरा के आधार पर दो तरह की होती है, एक तो एकांतर होती है जो लगातार चलती रहती है, ये एकांतर है, इसमें कोई कटा पिटा नहीं है, ये एकांतर भी है ना, ये एकांतर भी है। और इसके अंदर सिंपल है। अब उसके अलावा हमारी जालीदार भी होती है, जालीदार पत्ती होती है। अब एक पत्ती ऐसी होती है जिसको पानी नहीं मिलता, है ना, पानी नहीं मिलता तो उसमें कांटे होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? कांटे होने लगते हैं। तो पानी की कमी से बन जाता है कैक्टस। कांटे वाली पत्ती देखी होगी तुम्हारे गमलों में लगी होगी घरों पे, है ना, घर में लग जाती है, कांटे वाली पत्ती लग जाती है। इसके बाद उसको बोलते हैं जीरोफाइट। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट पत्ती बोलते हैं। और उन पत्तियों को नाइट्रोजन नहीं मिल पाता। नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन नहीं मिल पाता तो जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं ना, छोटे छोटे अणु कीटाणु कीट भक्षी जो होते हैं, कीट भक्षी होते हैं छोटे छोटे, बहुत बारीक से, तो वो क्या करती है, पत्ती उनको पुचक लेती है, खा लेती है। और खाने के बाद में खुद में अपने आप को हरे रखती है। वो कहाँ मिलते हैं? रेगिस्तान में। वो पत्तियां रेगिस्तान में मिलती हैं, है ना। वो उनसे ही नाइट्रोजन लेगी, क्योंकि भाई धरती से तो पानी मिलेगा नहीं, धरती से तो खनिज मिलेगा नहीं। तो छोटे छोटे जो कीट भक्षी होते हैं उनसे वो नाइट्रोजन लेती है, खनिज पदार्थ लेती है, और उनसे वो अपना जीवन यापन करती है। इस तरह से तुम्हारा एक आज का तना और पत्ती पूर्व हो गया। फूल के बारे में बाद में बताऊंगा, बस एक पार्ट आपका रह गया, फूल। बीज हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, फूल हो गया, ठीक है। ये चीज हो गया है। इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको तैयार कीजिए, पढ़िए और बार बार पढ़िए जब तक ये याद ना हो जाए अच्छी तरह। ये आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। कल मिलेंगे।